अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्ला। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। अमेरिकी डॉलर की लंबी छलांग मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में कीमत 6 रुपए 10 पैसे इजाफे के बाद 141 रुपए 50 पैसे हो गई। मुल्की कर्जों में यकायक 760 अरब रुपए का इजाफा। माहिरीन कहते हैं रुपए की कदर में कमी से महंगाई में इजाफा होगा। IMF की जानिब से रुपए की कदर कम करने के लिए दबाव का सामना है। डॉलर की कीमत में इजाफे पर अपोजिशन जमातों की कड़ी तनकीद। मरियम औरंगजेब कहती हैं डॉलर की कीमत में 8 रुपए इजाफा इस बात का सबूत है कि हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली। कट्टे, मुर्गियों और अंडों से मईशत ठीक करने वाले से यही तवक्को की जा सकती है। पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोखर बोले हुकूमत मईशत को ज़िबा कर रही है। विफाकी वजीर फैसल वावडा कहते हैं ब्लैक मार्केट को कंट्रोल करने में वक्त लगेगा, डॉलर की कीमत पर काबू पा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अलीमा खान की दुबई जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन FBI से पूछा क्या अलीमा खान ने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने पूछा क्या अलीमा खान की दुबई में जायदाद है। FBI चेयरमैन ने कहा अलीमा खान की दुबई में 6 प्रॉपर्टीज हैं। चेयरमैन FBI ने जवाब दिया एमनेस्टी स्कीम के तहत फायदा लेने वालों के नाम सिगाए राज में रखे जाते हैं। किस चीज का सिगाए राज? अदालत को फौरी मालूमात फराहम करें, चीफ जस्टिस का हुक्म। बैरून मुल्क जायदादें बनाने का मामला। FIA ने 220 पाकिस्तानियों की नई जायदादों की तफसीलात हासिल कर ली। FIA रिपोर्ट के मुताबिक 220 पाकिस्तानियों की 656 जायदादें बैरून मुल्क मौजूद हैं। दुबई में जायदाद रखने वाले 63 पाकिस्तानियों की शनाख्त न हो सकी। 1973 में जब दुबई में गल्फ स्टील मिल लगाई उसका मनी ट्रेल किसी ने नहीं पूछा। आगे बढ़ने से पहले जायजा लें कि रेफरेंस का सर पांव है या नहीं। मेरे मालिक होने का सबूत तो दें। नवाज शरीफ का एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत के दौरान बयान। केस में नैब प्रोसिक्यूटर के हतमी दलाइल। कहा मुलजिम दादा के जमाने का रिकॉर्ड दे रहे हैं लेकिन अपने जमाने का नहीं देते। कतरी शहजादे ने पाकिस्तान की अदालतों में पेश होने से इनकार किया। मतलब जाएं आप ऑपरेशन वाले के साथ बात कराएं। जाओ बाहर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट अमले को धक्के मारने से मुतालिक केस की समाअत। वजीर सयाहत गिलगित बल्तिस्तान फिदा हुसैन सुप्रीम कोर्ट में पेश। क्या आप वजीर हैं? क्या वजीर का रवैया ऐसा होता है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा क्या उस वक्त हवास में थे? आपने बदमाशी शुरू कर दी। IG पुलिस को तलब करके पर्चा दर्ज करने का हुक्म। वजीर ने कहा माफी मांग चुका हूं। चीफ जस्टिस ने वजीर का तहरीरी माफीनामा कबूल कर लिया। कश्मीर का मसला भी सिर्फ कोई इलाके का मसला नहीं है। ये नहीं है कि हमने श्रीनगर जो है वो इसलिए हमें चाहिए कि वो बहुत खूबसूरत है, हम उसको इंसानियत की नज़र से देखते हैं। वहाँ के जो बसने वाले हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा है। सक्खर में पीपल्स पार्टी के 51वें यौम तासीस की तकरीबात का आगाज। मरकजी तकरीब आज सक्खर में होगी। पंडाल सज गया। पार्टी परचमों की बहार। कारकुनों की आमद जारी। आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर पार्टी के कायदीन कारकुनों से खिताब करेंगे। बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करने का घिनौना और शर्मनाक काम करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। एक को तरबेला, दूसरे को कराची से पकड़ा गया।
कब्जे से मोबाइल फोन और दीगर डिजिटल आलात बरामद। चित्राल के बुलंदोबाला बर्फपोश पहाड़ों पर दहशतगर्दों से निपटने के लिए मशकें। 9,500 फुट की बुलंदी पर होने वाली मशकों में पुलिस के जवानों, एलीट फोर्स और मादनी मंसूबे की सिक्योरिटी के लिए तैनात एहलकारों ने हिस्सा लिया। कराची एक्सपो सेंटर में आइडियाज नुमाइश का आज आखिरी रोज। दिफाई नुमाइश के इख्तितामी रोज आम शहरियों को दाखिले की इजाज़त दी गई। शहरियों को न सिर्फ जंगी साजो सामान करीब से देखने का मौका मिला, बल्कि दिल खोलकर सेल्फियां भी बनाईं। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से एक्सपो सेंटर के फील्ड एरिया में इंसदाद दहशतगर्दी का अमली मुजाहरा पेश किया गया। लोगों ने दिल खोलकर दाद दी। फेसबुक की दोस्ती जिंदगी भर के साथ में बदल गई। पाकिस्तान के ब्लाइंड क्रिकेटर ने अमेरिकी नाबीना लड़की से शादी कर ली। ब्रेटनी मोंटगोमरी ने मुजीबुर रहमान से मोहब्बत के बाद 2 साल पहले इस्लाम कबूल किया। कर दी गई हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए कमी का ऐलान। मिट्टी का तेल 3 रुपए और लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है, जबकि नई कीमतों का इत्तलाक 1 दिसंबर से होगा। आज रात 12 बजे से कीमतों पर इत्तलाक शुरू हो जाएगा। नई कीमतों का इत्तलाक होगा 1 दिसंबर से, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रुपए की कदर बुलंद रखने के लिए मुल्क के किसानों को मुश्किलात में डाला गया। यह कहना था असद उमर का। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में मुल्क की सनतें बंद हुई। टैक्स में हम थोड़ी तो रद्दोबदल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ज्यादातर जो है वो फायदा जो है वो सारिफ को पास ऑन करना चाहते हैं। तो 2 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी, 2 रुपए डीजल की कीमत में कमी, 3 रुपए केरोसिन की कीमत में कमी और 5 रुपए एलडीओ की कीमत में हम कमी कर रहे हैं। इस कमी को करने के बाद जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो तकरीबन अब वो जो उसकी ओरिजिनल सदर थी 10 और 8 रुपए की, तकरीबन उसी पर आ गया है। और सेल्स टैक्स अभी भी इस तब्दीली के बाद 8% होगा सिर्फ पेट्रोल के ऊपर और 13% होगा, यानी सिर्फ 1% का इजाफा है डीजल के अंदर। तो अभी भी जो मई में टैक्स रेट थे उससे बहुत कम इस वक्त रेट्स पर डीजल आधे से भी कम है और पेट्रोल जो है वो तकरीबन आधा है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी खुसरू बख्तियार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कल जो था दुनिया में सबसे रीजन में एक और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हमारा कि जीडीपी टू टैक्स रेशो सबसे कम है। अगर हम 14% पे भी चले जाएं तो हमारे सारे डेवलपमेंट नीड्स तकरीबन पूरी हो सकती हैं। और फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का तनासुब, ये वो चीजें हैं जो आज तक किसी हुकूमत ने बैठ के ये इश्यूज कभी नहीं अवाम के सामने रखे। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह अगर हमारी सोच, हमारी नीयत, हमारी काविशें जिस डायरेक्शन में जा रही हैं और अवाम के अंदर अगर ये एक ओवरऑल अवेयरनेस आपके थ्रू, आपसे बेहतर लोग नहीं है जो हमारे साथ मिलके ये स्ट्रक्चर सब चीजें आप जानते हैं जो हम अर्ज कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की एक नई सिमत का जो तयन किया गया है उसका सफर भी हम तेजी से अदा करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया फाइनेंस मिनिस्टर साहब। आपके सवाल है कि ये जो आपने पुरानी पॉलिसी का जिक्र किया है और साथ में पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल है। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आप तक पहुंचाएं। रुपए की बेकदरी, डॉलर की उड़ान मजीद ऊंची। की कीमत में इजाफा मईशत की बर्बादी है। आज गैर मुल्की कर्जों में हजारों अरब रुपए का इजाफा हो गया। पीटीआई की सुनामी तबाही कर रही है। वजीर आबी वसाइल फैसल वावडा ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की। पहले भी डॉलर इंतजाम किया था,
ये स्पेकुलेटर्स मार्केट के अंदर जो है वो प्ले अराउंड करते हैं और इसी तरह इस तेज़ी को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। और आपने देखा है कि वो डिप वापस आना शुरू होगी, 60 पैसे नीचे आ गए। जैसे हमने पहले कंट्रोल किया था वैसे हम वापस इसको टेपर डाउन कर लेंगे, इस पर कोई परेशानी की बात नहीं। वफाकी वजीर फैसल वावडा का कहना था कि मुल्क में ब्लैक मार्केट मौजूद है जिसको कंट्रोल करने में वक्त लगेगा। लाहौर की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक डॉक्टर बाबर अजीज ने भी रुपए की कदर में कमी को IMF के दबाव का नतीजा करार दिया है। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जब कोई मुल्क IMF के पास जाता है तो उसकी शराइत मानना मजबूरी बन जाता है। डेफिनेटली जब आप IMF के पास जाएंगे तो IMF इंश्योर करेगा कि आप उससे जो लोन ले रहे हैं उसकी वापसी भी हो, और उसकी वापसी के लिए वो आप पे सर्टन कंडीशंस लगाएगा कि आपका रेवेन्यू जनरेशन मैकेनिज्म बेहतर हो, आपके जो है लोगों से आपने पैसे लेने हैं यूटिलिटीज के, वो आपका चैनल बेहतर हो, ताकि आपकी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी तो फिर आप पे कर पाएंगे जो लोन आपने लिया है। सो वो भी देने से पहले इंश्योर करते हैं कि आप उसकी रीपेमेंट जो है वो स्मूथली हो जाए। इनके पास और कोई वे आउट नहीं था, तो डेफिनेटली जब हम IMF के पास जाएंगे तो IMF की तो सबसे पहली शर्त ही ये है कि आप अपने डिवैल्यू करें। डिवैल्यू करने से हमारे कंट्री को तो जो लॉस हो रहा है, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको बेनिफिट होता है। डॉलर की कीमत में इजाफे पर अवाम ने भी बेबसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इससे महंगाई तो होगी लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। हुकूमतों को यही सुनते हैं, कोई डॉलर बड़ा कर रहा है, कोई पेट्रोल ज्यादा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गरीब आदमी को कौन पूछता है। 8 रुपये महंगा होगा ना तो महंगाई में 200% इंक्रीज होगी। बहुत फर्क पड़ता है, सारी चीज़ें महंगे हो गई है। बत्ती इन्होंने महंगे कर रही थी, 4 रुपये 8 रुपये यूनिट कर रही थी। हम पे तो बहुत असर पड़ता है कि सभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल, खाने पीने की मुश्किल हो जाती है। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में अल अजीजिया हिल मैटर रेफरेंस की समाअत में वक्फा कर दिया गया। अदालत ने प्रोसिक्यूटर के दलाइल पर नवाज शरीफ को वजाहत देने से रोक दिया है। नवाज शरीफ रोस्टम पर आकर बोले, 1973 में जब दुबई में गल्फ स्टील मिल लगाई उसका मनी ट्रेल किसी ने नहीं पूछा। आगे बढ़ने से पहले जायजा लें कि रेफरेंस का सर पांव है या नहीं। मज़ीद जानेंगे ज़ैगम नकवी से। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत। नायब प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक ने कहा, कतरी शहजादे ने पाकिस्तान की अदालतों में पेश होकर गवाही देने से इनकार किया, जिस पर नवाज शरीफ बोले, बात ऐसे नहीं जिस अंदाज में ये पेश कर रहे हैं। मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।